हम लोग पढ़ेंगे फिंकलेस्टीन अपक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और हर साल एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो देखिए, फिंकलेस्टीन अपक्रिया जो होती है, इस अपक्रिया के द्वारा मुख्य रूप से एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिंकलेस्टीन अपक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम इसके मेन रिएक्शन की बात करें तो जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है, वो सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में अपक्रिया करता है, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण करता है और सोडियम हैलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाता है। तो देखिए, इस अपक्रिया में क्या किया जाता है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराया जाता है, तो हमारा एल्किल आयोडाइड बनता है और सोडियम हैलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पर देखिए, एक्स हम ले सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, एक्स हमारा क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, क्योंकि जब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ हमारा सोडियम हैलाइड के जगह पे क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा। और जो हम एसीटोन ले रहे हैं, एसीटोन हमारा सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, सॉल्वेंट के रूप में। तो जो हमारा बायो प्रोडक्ट निकलता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, वो एसीटोन के साथ घुलता नहीं है, मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन में अघुलनशील रहते हैं, इसलिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड का अवक्षेप बन जाता है और हमारा सोडियम आयोडाइड मतलब आसानी से अलग किया सकता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, एसीटोन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन के साथ अघुलनशील होते हैं, एसीटोन में अघुलनशील होते हैं और अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। अवक्षेप समझते हैं क्या होता है, अवक्षेप जो नीचे बैठ जाता है सॉल्वेंट पे, उसी को बोलते हैं अवक्षेप, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो जब ये दोनों सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन में घुलते नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के रूप में एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या होता है, एक प्रकार का हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। क्यों, देखिए यहाँ पर जो एक्स है मतलब हैलाइड है, और यहाँ पर आयोडीन भी क्या है, एक प्रकार का हैलाइड है, तो ये आयोडीन एल्किल के साथ जुड़ जाता है, मतलब इसके ये आयोडीन एल्किल के साथ और हैलोजन वाला ग्रुप सोडियम के साथ जुड़ गया, मतलब यहाँ पर हैलोजन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो ये क्या है, एक प्रकार का हैलोजन विनिमय अपक्रिया है, यह एक प्रकार का हैलोजन विनिमय अपक्रिया है, हैलोजन विनिमय अपक्रिया, हैलोजन विनिमय अपक्रिया है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल मतलब हमारा आर ग्रुप, यहाँ हम ले लिए, मान लीजिए मेथिल हैलाइड की जगह पर हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, मतलब मेथिल क्लोराइड ले लिया। और इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे। तो जो हमारा आयोडाइड होता है वो एल्किल के साथ जुड़ जाता है, तो ये मेथिल आयोडाइड बनेगा, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड
बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। इसी तरीके से हम और ले सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड ले लिए, उसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा दिए, उपस्थिति हमारी क्या रहेगी, एसीटोन की रहेगी। तो हमारा यहाँ पर बनेगा एथिल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। तो ये हमारी रही मेन रिएक्शन। अब हम मेन रिएक्शन के बाद हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे इस रिएक्शन की। डिफिनीशन हम हमेशा किससे बनाएंगे, रिएक्शन से ही डिफिनीशन उसका बनाएंगे। तो देखिए, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। आयोडाइड का निर्माण होता है या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, निर्माण होता है या प्राप्त होता है। इसे फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इसे फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखिए, इस अभिक्रिया को हम इस रिएक्शन से अभिक्रिया लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है तथा सोडियम हैलाइड एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो पहले हम लोग उसकी मेन रिएक्शन पढ़ेंगे कि उसकी मेन रिएक्शन होती क्या है, फिर उसी मेन रिएक्शन से हम उसकी डिफिनेशन बनाएंगे। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। धन्यवाद।